का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, मज़ेदार और जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर एक बार फिर। अच्छा जी, आज जुम्मा है। सबसे पहले आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, और होपफुली आप लोगों का दिन बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार सा गुजर रहा होगा। अच्छा जी, आज हम जो 3 रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसमें कोकोनट दाल चना है, और सेकंड रेसिपी है गार्लिक राइस, और तीसरी रेसिपी है समर फ्रूट शेक। अच्छा, ये 3 रेसिपीज़ आज हम आपको बनाना सिखाएंगे अपने इस शो के अंदर आज का तड़का में। अच्छा रेगुलरली हम अपडेट कर रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे इवन के हम अपडेट कर रहे होते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। और अगर आपकी कोई भी सजेशन हो और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है और कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं पहले शो से और आप कॉल नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप उस वक्त जो लाइव हमने मैसेज आप लोगों के लिए ड्रॉप किया है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे, तो आप वहाँ पर हमें मैसेज में अपना कमेंट पास कर दें और फिर वो मुझ तक शो तक पहुँच जाएगा और हम वो आपको लाइव उसका आंसर दे सकेंगे। और हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब के ऊपर जो आप हमें ज्वाइन करेंगे वो है आज फूड। और इसके अलावा आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, दाल चना, तो इसके बारे में जितनी पहले भी हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, इवन के हकीम शाह नज़ीर साहब और डॉक्टर नेचुरोपैथ उमर राहिल, उन्होंने भी बहुत सारे चने के दाल के फ़वाइद बताए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगेन बात करना, और मेरे ख्याल से आप सबको पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि मैदे के लिए आपके फ़ायदेमंद है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए फ़ायदेमंद है, इवन कि आपके स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर उसको आप भिगो कर मिल्क के अंदर सोख करके पेस्ट बनाकर अगर लगाएं, तो इस तरह के कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए चने की दाल फ़ायदेमंद है। बट चने की दाल का यूजेज जो है वो इस तरह का है कि आप को बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक, इवन कि मुझे खुद गैस्ट्रिक इशू हो जाता है और सीना हार्ट बर्न होता है, सीना जलता है, तो चने की दाल की वजह से। बट उसकी जो कुकिंग का मेथड है उसको सही तरह से उसका पकना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज के वो पकेगा सही नहीं तो वो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसके लिए आपको चने की दाल को अच्छे से वॉश करना है और ओवरनाइट आप उसको पानी में सोख करके रखेंगे, और नेक्स्ट डे आप उसको बॉईल करके फिर आप खानों में यूज़ करेंगे, और तो आपको वो प्रॉब्लम्स जिनको है वो नहीं होंगी। ठीक है जी, तो कोकोनट दाल चना बेसिकली इंस्पायर्ड बाय जो हमारा साउथ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसका साउथ रीजन जो है वहाँ से हमने ये रेसिपी ली है। और इसके अलावा कोकोनट के बारे में अगर हम बात करें तो कोकोनट जो है दुनिया के हर उस साहिली इलाकों में मौजूद है, जैसे आपका जिसमें मलेशिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, सही है, और फिर आपका इंडोनेशिया है, फिर आपका साउथ इंडिया है। ठीक है, यहाँ इन सारी जगहों पे, फिर इवन के अमेरिका के भी साहिली इलाकों में नारियल का मतलब नारियल लगता है और पाया जाता है। ठीक है जी, तो ये काश्तकारी का गेम रहा है। दो रीजन्स के अंदर नारियल की काश्तकारी स्टार्ट हुई थी और आज सब जगह पर है। ठीक है जी, तो नारियल का यूजेज जितना हो आपकी लाइफ में उतना वो फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर पे कराची वाले जो हमारे भाई बहन इस वक्त देख रहे हैं उन सब के लिए कि गर्मी में इसका इंटेक मैक्सिमम साइड आप नारियल के पानी का रखें, बिकॉज के नारियल का पानी आपको हाइड्रेट रखता है। ठीक है जी, नारियल का पानी फिर आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, नारियल का पानी आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है, नारियल का पानी आपके मेटाबॉलिज्म मैदे के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है तो नारियल के पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो कच्चा नारियल खाने से आपके खून में LDL और कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम होती है। तो अगेन नारियल खाने से आपको अगर इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं नारियल। बट हमारे पास जो नारियल का पानी अगर हम बाइंग की तरफ जाते हैं तो मैं भी अभी कुछ दिन पहले यही बात कर रहा था कि महंगाई हो रही है और जगह जगह हम बाइंग और ये वाली सारी चीज़ें तो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह चल रही हैं। तो आज मैं देख रहा था हमारे एक सेलिब्रिटी थे, नाम मेरा उनके जहन से निकल गया, हमारा पेज जो है आज एंटरटेनमेंट का इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर उनकी
एक शॉर्ट वीडियो आई हुई थी और उसके ऊपर वो गुस्सा कर रहे थे कि कहाँ है महंगाई, कहाँ गए महंगाई। मतलब सब नॉर्मल अपनी लाइफ उसी तरह गुजार रहे हैं और हम खामखा का हमने शोर मचाया हुआ है कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। महंगाई हो गई तो भाई बाइकआउट करें चीज़ों का, ठीक है, कि आप ये चीज़ ना ख़रीदें, वो चीज़ ना ख़रीदें, इस तरह से। बट हमारे घरों में और हमारे सिस्टम के अंदर मुझे लगता है कि मुझे क्या सभी को ये बात पता है कि हम खाली बोलते हैं और शोर मचाते हैं बट करते कुछ नहीं है। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑयल अगर 300 का या 350 का भी हो जाए या 400 का भी हो जाए तो मेरे ख्याल से हम भी ऑयल लाइन में लगकर ही लेंगे। क्योंकि हमने लाइफ गुजारनी है। तो इसी तरह अगर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम अगर डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से लोग कहेंगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। बट सेंस बनता है बिल्कुल भाई। अगर चाइना अगर ये काम कर सकता है कि अगर अंडे महंगे होगा अंडा खाना बंद कर दें आप, अगर आपकी मुर्गी महंगी मुर्गी सब बाइकआउट कर दें, तो अगेन ये हम एक नहीं है, मतलब एक नहीं हो सकते। खैर, तो कोकोनट के बेतहाशा फ़ायदे हैं जो आप एक फ्रेश चीज़ से जो है आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं गार्लिक राइस के ऊपर। अगेन आप चाहें तो बासमती यूज़ करें या सेला यूज़ करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगेन चावल के अंदर चावल की भी बॉइलिंग की टेक्निक होती है, और जो कि हम इससे पहले भी अपने शो में आप लोगों को बता चुके हैं कि आपने चावल को सोक करना है। अच्छा, सेला चावल है और बासमती है। सेला चावल की जो सोक करने की टाइमिंग है पानी के अंदर वॉश करने के बाद, वो मिनिमम भी 4 to 5 आवर्स की है, ठीक है। 4 to 5 आवर्स अगर आप सेला चावल को पानी में सोक करके रखेंगे, उसके बाद आप उसको बॉइलिंग पे ले जाएंगे तो परफेक्ट जो बॉइलिंग टाइमिंग है उसकी, उबलते हुए पानी में जब आप चावल को ऐड करेंगे तो मिनिमम भी जो है आप उसको 9 to 12 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेला से हटते हैं तो बासमती चावल की बात करते हैं। तो बासमती चावल जो है आपका मिनिमम भी 30 मिनट्स का टाइम लेती है पानी में सोक होने के लिए, वॉश होने के बाद। और 30 मिनट के टाइम के बाद जब आप उसको बॉइलिंग पॉइंट पे पानी के अंदर ऐड करते हैं तो मिनिमम भी 5 to 6 मिनट का टाइम लेती है चावल बासमती बॉयल होने के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद उसको खिला हुआ रखने का और उसको चिपके ना आपस में, इसके लिए फिर और भी बहुत सारी इसकी टेक्निक है, वो जो मैं फिर आप जब हम लाइव जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, समर फ्रूट हम शेक बना रहे हैं तो अगेन सीज़न में वो कहते हैं अल्लाह मियाँ ने हर फ्रूट में जो है ना आपको फ़ायदा रखा है। और बट एक चीज़ कि हम ये चाहते हैं कि हमें अगर चीकू पसंद है तो हमें चीकू साला साल मिले, और अगर हमें मैंगो पसंद है तो मैंगो हमें साला साल मिले। जो फ्रूट जिस सीज़न में है उसको उसी सीज़न में खाने में आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो ऑफ सीज़न में आपको नहीं मिलेगा, इस बात का आप ख्याल रखें। सेकेंडली, जो हम फ्रूट के स्किन रिमूव कर देते हैं ऑफ सीजन है, आप स्किन के साथ फ्रूट को, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कि आप कि आम भी जो है वो छिलके के साथ खा रहे हैं, नहीं, छिलका उतार देना आपने। जैसे सेब है, सेब को आप छिलके के साथ खा सकते हैं तो आप सेब को छिलके के साथ लें। अमरूद है, अमरूद के आप सीड्स हम नहीं खाते, सीड्स निकाल देते हैं, स्किन निकाल देते हैं, उसका पल्प यूज़ करें तो उसको भी आपने होल अमरूद जो है सीड्स के साथ, क्योंकि वो दांत में फंसता है। बट आपके जो गुआवा है उसकी जो सीड्स हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कॉन्स्टिपेशन के जिनको भी इश्यूज़ हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म का इशू है, वो आप गुआवा अमरूद खाने में बहुत फ़ायदा देता है, इवन के पपाया, ठीक है जी। तो ये सारे फ़ायदे हैं जो हमारे फ्रूट्स के, जो हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं और अपने आप को सेहतियाब रख सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं शेक्स की, तो मेरा भी कुछ दिन पहले ही प्लान बना था कि मैं अपने शो के अंदर, जो हमारा आज का ये शो है, हमारा आज का तड़का, इसमें हम एक बारमैन, जो रेस्टोरेंट के अंदर बारमैन होते हैं, हम उनमें से किसी एक बारमैन को अपने शो के अंदर लेकर आएँ और आप लोगों को मज़ेदार सी, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, और मज़ेदार सी मशरूबात की जो हमारे जैसे स्लशीज़ हैं, स्मूदीज़ हैं, ठीक है, फिर आपके मार्गरिटाज़ हैं, इनकी हम रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएं। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आहाना, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपकी फर्स्ट कॉल फर्स्ट सेगमेंट में। अब आज मुझे ना आप पहचानते शेफ, तो मैं रो पड़ती। ओहो, आप कैसे नहीं पहचानते आपको? आहाना यार, आपकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट है और आपका
एंट्री जो है ना वो भी बड़ी डिफरेंट है। जी क्या कहेंगी आना और क्या फरमाइश करेंगी? थैंक यू सो मच शेफ साहब, आप इतनी बातें करती हो मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा ड्रीम है आपसे बात करना। मुझे बात में यकीन नहीं आता कि मैं सच में आपसे बात करती हूँ। यार मोहब्बत है आपकी, थैंक यू वेरी मच। कोई फरमाइश है आपके आना? माशाल्लाह से आप सब पूरी कर देते हैं फरमाइश। थैंक यू। बस ठीक है आना, बस आज की जो रेसिपी हमारी बन रही है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? जी जी। और शेफ एक और बात थी मुझे आपसे। जी 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 पूछिए। जी वो क्या क्या भूल गए? चले अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने हाना कुछ कहना चाह रही थी, खैर भूल गए, हमारे यावर भाई सुन लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आना कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा यहाँ पर आज हम ये 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। एक है कोकोनट दाल चना और गार्लिक राइस और फिर उसके बाद शेक्स एंड स्मूदीज़। अच्छा शेक हम बना रहे हैं बेसिकली। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था आने की कॉल के साथ कि शेक्स, स्मूदीज़, स्लशेज़ और मार्गरेटाज़ हम आपको ही बनाना चाहिए। अच्छा यूजुअली आपने देखा होगा शेक्स अब जो है ना वो आइसक्रीम बेस्ड हो गए हैं, ठीक है। अच्छा किसी टाइम में आइसक्रीम का यूज़ जो है ना वो शेक में नहीं होता था, वनीला आइसक्रीम बस डाला, फ्रूट डाला और उसको ब्लेंड कर दिया, नहीं ऐसा नहीं था। मिल्क का यूज़ था, आइस का यूज़ था, ठीक है। फिर आपके फ्रूट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सीजनल फ्रूट, आप उस फ्रूट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें फिर फ्लेवर्स ऐड होते हैं, जैसे शुगर सिरप है या एसेंस है या जो भी चीज़ ऐड होती है, तो फिर उसके बाद वो चीज़ कंप्लीट होती है, ठीक है जी। तो मिल्क के जो फ़ायदे हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी यहाँ पर 3 रेसिपीज़ हैं, एक दाल की है और यहाँ पे शेक की है और राइस की है, ठीक है जी। तो तीनों रेसिपीज़ आज हम आपको बनाना सिखाएंगे और बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि पैन लेते हैं, ठीक है, और पैन को बिल के अंदर रखता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद गार्लिक, अच्छा देसी गार्लिक जो होते हैं इसका जायका बड़ा शार्प होता है और बड़ा ज़बरदस्त होता है, बट देसी गार्लिक का एक मसला है, इसको छीलना जो है ना बड़ा अजाब होता है, समझ रहे? इसको छीलने में जो है ना मतलब लिटरली आप यकीन जाने, हमारे जो शेफ़ हैं, ये मैंने ख़ुद अभी जो है ना ब्रेक में खड़े होकर सारे लहसुन जो है मैंने छीले और एक एक दाना जो है ना मुझे बता रहा था कि मैं जो है लहसुन हूँ। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जिंजर को भी अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से चॉप कर लेंगे। खैर तो आजकल मैं अपने जितने भी दोस्त हैं हमारे, ख़ास तौर पे जो लोग घरों में हैं और बाहर रात के टाइम निकलते हैं, उनके लिए और उनके आस पड़ोस या दोस्त यार कोई भी अगर बीमार है तो उनको भी ये लग रही है, एलर्जिक हो रही है उनको कि खांसी, खुश्क खांसी हो रही है और सीना ख़राब है, ठीक है, और फ्लू हो रहा है और बॉडी पेन है, ठीक है जी, जिस्म में दर्द है। तो उन सब के लिए यही है कि मेडिसिन लें फ़र्स्ट टाइम में, डॉक्टर को दिखाएं और साथ में मैं ये कहूँगा कि कहवा, इवन के अम्मी भी जो है डेली बेसिस पे कहवा पी रही हैं बट उनको भी खांसी है, तो मेडिसिन के साथ कहवा जैसे रेमेडी के अंदर, जैसे लास्ट उम्मे राहिल ने भी बताया था कि आप सिनेमन और बड़ी इलायची कह रहा हूँ, दारचीनी का और छोटी इलायची का जो है ना कहवा बनाएं और उसमें आप अदरक और पुदीना डालकर अच्छे से उसको पका लें और फिर उसके बाद आप उसको पिएं, तो होपफुली फ़ायदेमंद होगा और अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पर हमने पैन को गरम किया, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डन किया और इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा कुकिंग ऑयल अब मैं जब भी
शामिल करता हूँ पैन में, तो मुझे छूटते ही जो है ना मतलब डायरेक्ट उसवा की अम्मी याद आती है और मुझे अपनी बड़ी बहन याद आती है कि मैं ऑयल ज़्यादा तो नहीं डाल रहा, ऐड कर रहा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से गार्लिक शामिल किया और उसके बाद हमने, अच्छा अब अगर आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप देसी लहसुन जो आप काटेंगे और आप उसके अलावा आप चाइना लहसुन अगर काटेंगे तो दोनों में काटने के बाद हाथ का चिपकना जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, देसी लहसुन ज़्यादा काटने के बाद हाथ जो है ना आपके चिपकेंगे और इस तरह से आपने मोटे मोटे स्लाइसेस जो है ना इसके टमाटर के काट दिए। ठीक है जी, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जलाल आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, कैसी तबीयत है आपकी? जलाल वही जो भी आप बात कर रहे थे, तबीयत खराब है? सब बीमार होके हटे हैं और खांसी जुकाम लाहौर में बड़ा चला हुआ था। मैं अभी लाहौर ही था, पता है आपको? बस अब तो कुट्टी पक्की हो गई। भाई आपने पूछा ही नहीं, मुझे एक बात बताएं ना, आपने पूछा ही नहीं तो मैं कैसे आता, आप बताएं। अरे मुझे पता ही नहीं कि आप कब आए लाहौर, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं। मैंने आपका असल में ना 1-2 शो भी नहीं देखे। हाँ, कि आप ना आपसे जिक्र कभी हुआ ना मुझे पता चला, वरना मैं आपको बताती ना, बुलाती ना, ऐसे क्या बात है? आपने मिस कर दिया, आपने मिस कर दिया, पता है। अच्छा तो मजाक कर रहा हूं। और बताएं। तुमने मेरे से पहले भी ऐसा किया था, मैं अब अभी तक कुछ कह नहीं सकती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बताएं, तबीयत ठीक है आपकी? अब बेहतर है माशाल्लाह? हाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज ही बंद हुई थी। हाँ। मैं बिल्कुल गला खराब, फिर बच्चों का भी गला खराब, सब बीमार, ऊपर से इतनी शादियां जलाल, इतना मतलब जाहिर है वो सीजन, अब सीजन आगे रमजान आ रहा है तो वाकफकारों के बीच में, रिश्तेदारों में, सब में मेरा ख्याल है इस एक शादी पे मुझे बुखार, एक शादी पे मेरे बेटे को बुखार, एक शादी पे मेरी बेटी को बुखार। हाँ, तो कितना चलता रहना, यही है जरूरी था। इसमें मेडिकेशन और अपने आप का असल में ना वो मौसम ठंडे से एकदम गर्म हुआ है तो हमने थोड़ी सी बेहतियाती भी की है, खाने पीने में भी और कवर्ड रहने में भी, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो आपको सबको जो है ना ये प्रॉब्लम हुई है। तो भाई अल्लाह मियां आप असल में पता क्या बात ये कि यहाँ पे ना बारिश नहीं हुई लाहौर में, जिस तरह एक प्रॉपर बारिश होनी चाहिए ना, वो नहीं हुई, जिसकी वजह से डस्ट बढ़ी रही है और वो वायरस जो है वो सारा हवा में था, जिसकी वजह से सब लोग पकड़े गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आपकी कोई फरमाइश आपकी जो आप करना चाहें और बताना चाहें हमें? देखिए आपकी कुकिंग तो लाजवाब हर लिहाज से है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत ही प्यारी लगती है। मैं शुरू से आपके हम सारे ही बड़े फैन हैं, बल्कि मेरी बेटी जारा ने कहा कि वो जलाल भाई किधर हैं, किधर चले गए हैं, तो वो अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाती हैं। अच्छा, मतलब बड़ी हो गई है माशाल्लाह। और जैन तुम्हारा जो भाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, बस उसका थोड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। इन सबको मेरा प्यार और सलाम दीजिएगा आप, ठीक है आप ही, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा आप हमारे दिल में और रहेंगी। यहाँ पर हमने आप ही की कॉल के साथ हमने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया, क्रश चिली ऐड किया और क्यूमन, सॉरी कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर हमने फिर ब्लैक पेपर क्रश इसमें शामिल किया और उसके बाद नमक। असद भाई ब्रेक का कहा है आपने? अच्छा, नमक हमने इसमें हस्बे जायका ऐड किया, ठीक है जी। और नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगा। यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, जब तक आप लोग ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से वापस आएंगे फिर रेसिपी के साथ क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो टमाटर का जो बेस था वो रेडी हो चुका है और चावल बॉईल करने के लिए गार्लिक राइस के उसका पानी भी यहाँ पे, ओ माय गॉड है जी। अब हमने क्या करना है, अच्छा
चावल जब आप राइस बॉईल करते हैं तो राइस बॉईल करने के लिए आपने ऑयल थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, ठीक है, और इस तरह से ताकि चावल आपस में चिपके ना। एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, 2 स्टोरी सुनाता हूँ, बल्कि एक उस वक्त की स्टोरी सुनाता हूँ, एक हमारे शेफ़ थे उनकी स्टोरी सुनाता हूँ। तो दोस्त थे मेरे बेसिकली, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट में थे, तो उनके चावल जो हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, बोला शेफ़ इधर आ जाए, काम है। मैंने अच्छा मैं चला जाता हूँ। मैं गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा तो बोलते यार ये चावल जो है ना ओवर कुक्ड हो गए, इसका क्या हो सकता है। मैंने वो देखा चावल, तो चावल वो बॉयल हो के ना वो पानी पागल हो चुके थे चावल। और मैंने इसका एक ही चीज़ हो सकता है कि इसमें आप चीनी डाल लो, दूध डालो और ब्लेंडर से ब्लेंड करके खीर बना लो, तो इसके अलावा तो दूसरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा जो सीन था वो हमारी जो दोस्त, मैं अक्सर नाम लेता रहता हूँ उसवा का, तो हमेशा वो चावल जो है ना उसकी गुठली बन जाती हैं चावलों की ना। तो उसमें होता है क्या है कि आप चावल में इतना पानी डालते हैं और उसको पका देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपने यहाँ पर ऑयल ऐड करना है, और ऑयल ऐड करने के बाद इसमें आपने नमक ऐड किया हस्ब जायका, ठीक है, और फ्लेवर्स के लिए आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। आप इसमें तेज़ पत्ता ऐड करें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर हमने लेमन के इस तरह से 3 से 4 स्लाइसिस काट कर ये, ठीक है, ये हम पानी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद खुशबू के लिए मैं यहाँ पर इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर आपको फ्लेवर्स ऐड करने तो यहाँ पर ये करी के पत्ते, अच्छा वैसे करी के पत्ते गार्लिक राइस में जाएंगे नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये इसमें चंद करी के पत्ते ऐड कर रहा हूँ ताकि फ्लेवर जो है, खुशबू, अरोमा इसके अंदर आ जाए। फिर उसके बाद हम इसको कैप कर देंगे, थोड़ा सा ये पकेगा, पकने के बाद इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब ये बेस तैयार हो जाएगा टमाटर का और मसाले का, इसके बाद हम इसमें ये कोकोनट, ठीक है, पाउडर ऐड किया और उसमें ये नारियल जो है हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी। इस तरह से थोड़ा हम रख लेते हैं गार्निश के लिए, और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है। ये आपके पास मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे, आप यकीन जानिए जब आप इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो मैंने कहा है आपको, और उसके बाद आप जब इसका कैप हटाएंगे, जो अरोमा आपको किचन में आएगा, आप ये बात कहेंगे कि जलाल ने बात ठीक कही थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम इसमें ये पानी में सोग हुए हुए चावल जो है इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद, शामिल करने के बाद हम इसको एक दफ़ा खाली आपने इसको ऐसे अच्छे से हिलाना है, ठीक है। और उसके बाद हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे जब आप चावल को लेके जाएंगे तो पानी की क्वांटिटी चावल से दुगनी होनी चाहिए ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से उनको जगह मिले कुक होने की, ठीक है। चने की दाल हमने शामिल कर दी मिक्सचर में, और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहें तो इसमें पानी, मतलब थोड़ा सा इसको करी फॉर्म में लेके चले जाएं, या अगर आप चाहें तो इसमें इसको भुना, बिल्कुल जो है ना दाल जैसे भुनी हुई दाल होती है उस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जब तक दाल जो है वो पानी छोड़े ना, वो ऑयल छोड़े ना, उस वक्त तक आपने इसको पकाना है, ठीक है। ये हो गया डन इस तरह से। और लास्ट में इसके अंदर आपने कंसिस्टेंसी जो है इसकी काफ़ी थिक है, तो मेक श्योर कि आपके इसमें इतना पानी होना चाहिए कि जब ये कुक्ड हो तो फ्लेवर्स दाल में इन्फ्यूज़ होने के लिए इतना रनी हो ये कि दाल में फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है ताकि कोकोनट और जो हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए वो सारे फ्लेवर्स जो हैं हमारी दाल के अंदर आ जाए, ठीक है जी। डन, गई कमीज।
शायद दानिश भाई की जो है ना नज़र लग गई मुझे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने इसके बाद चावल ये बॉयल हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसका कैप हटा देता हूँ और दूसरी तरफ जो हमने लास्ट में दाल को स्लो फ्लेम पे दम देना है, उसके लिए आप चाहें, आप यकीन जानिए इस वक्त इसकी कोई ज़बरदस्त खुशबू जो है करी की, मिंट की और लेमन की पानी में से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरह से चिलीज़ को जो है कट इन 2 करना है। ये हो गया डन, इस तरह से परफेक्ट। और इसके साथ जब हम दाल को दम पे रखेंगे तो आपने इसके अंदर ग्रीन चिली, कोरिएंडर, मिंट और जिंजर, ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया डन। आपने इसको फाइन रफली चॉप करना है, ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद यहाँ पर आपने जिंजर के जो है वो थिन स्लाइसिस आप काट देंगे, ठीक है जी, बिल्कुल बारीक बारीक थिन स्लाइसिस काट कर आप इसको अलग कर देंगे, ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद यहाँ पे देखें, इसको एक दफ़ा हम हिलाएंगे। ये देखें, आप कंसिस्टेंसी चेक कीजिए कि दाल जो है वो थिक होती जा रही है। ओके, ये हो गया डन, परफेक्ट, इस तरह से। और ये चावल हमारे हो गए बॉयल। आई एम सॉरी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखाऊं कि चावल जो हमने बॉईल किए हैं कितने परफेक्ट खिले हुए हैं, और इनके अंदर ये लेमन और चावल कोई भी एक दाना भी जो है आपस में चिपका हुआ नहीं है। हर दाना जो है वो खिला हुआ है और एक दाने से दूसरा दाना बिल्कुल अलग है। तो ये टेक्निक है बॉइलिंग की, जिसके अंदर हमने ऑयल और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और उसको हमने तैयार किया। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से दाल को आपने अच्छे से बॉईल देना है, और बॉईल देने के बाद ठीक है, पानी को आपने खुश्क होने तक पकाना है। बेस से दाल लगे ना, मेक श्योर कि आप इसको हिलाते रहें। क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है। अगेन आपने अगर इसको चावल के साथ करना है, सर्व करना है राइस के साथ, तो इसके अंदर वैसे लास्ट में जो तड़का लगेगा वो लगेगा करी पत्ते का और ऑयल का और क्यूमिन का, तो उसके साथ आप इसको रनी थोड़ा रखेंगे तो वो सर्व करने में चावल के साथ बड़ा मज़ा देगा, ठीक है। बट ये जो मैं तरीका बना रहा हूँ ये है आपका नान के साथ सर्व करने वाला, ठीक है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसके थिक होगी। तो ये हो गया डन। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर ये चिलीज़ जो हैं, ठीक है, शामिल कर दी, और फिर उसके ऊपर ये आपने जिंजर शामिल किया, ठीक है। जिंजर शामिल करने के बाद आपने ये मिंट और कोरिएंडर ऑन टॉप, ठीक है। ये हो गया डन। और अब हम इसको करते हैं कैप, ठीक है। एक बॉयल आने के बाद इसको फिर मैं ले जाऊंगा स्लो फ्लेम पे, ठीक है जी। और ये आ गया यहाँ पर। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, गार्लिक राइस के लिए गार्लिक को चॉप करना है और उसका मिज़ाम प्लस रेडी करना है, और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे शेक्स एंड स्मूदीज़ शेक्स की तरफ।
जो हमने स्मूदी या शेक्स, आपको मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो तब तक आप सबने जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी पैन के अंदर ऑयल और चिकन क्यूब डाला ताकि ब्रॉथ मेरा बन जाए, और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर करी जो थी हमारी वो रेडी हो चुकी है। बस इसमें अब हमने तड़का देना है। मैं आपको दिखाऊं रिज़ल्ट, आप ये चेक करें किस कदर कोई मज़ेदार और कलरफुल और ख़ूबसूरत जो है ना आपकी करी यहाँ पे रेडी है। ठीक है जी, तो क्यूब्स जो है हम इस तरह से बनाकर, ठीक है, इसको हम इधर निकाल देते हैं जो कि हमने चावल में ऐड करने हैं। ठीक है जी, साथ में ही ऑयल थोड़ा सा लेते हैं, चावल की क्वांटिटी देखते हुए। ठीक है, ऑयल अभी थोड़ा ज़्यादा है, कम कर लेते हैं। ठीक है, पैन गरम हो रहा है। ठीक है, शेक बनाने के लिए यहाँ पर हमने केले, ठीक है, तमाम जो सीजनल फ्रूट्स हैं आपके पास वो सारे फ्रूट्स आपने इसमें शामिल करने हैं, जिसमें चीकू अभी मैंने ऐड किया इसके अंदर। ठीक है, खरबूजा और सेब और स्ट्रॉबेरी और केला। ठीक है जी, इसके बाद आइस, इसमें आप बर्फ़ जो है वो हस्ब ज़रूरत ऐड कर दें। शुगर और शुगर सिरप, ठीक है जी, आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे मिल्क, और फिर आप ऐड करेंगे इसमें फ्रेश क्रीम। इस तरह से। ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद हम इसको करेंगे कैप। और उसके बाद आप इसको कर देंगे ब्लेंड। ठीक है जी, ऑयल वंस जैसे ही गर्म होता है, ऑयल मेरे पास अच्छा खासा गर्म हो गया एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर हमने गार्लिक लेकर स्पून लेते हैं, और उसके बाद गार्लिक इसमें हम शामिल करते हैं, और स्लो आराम से इसको आपने पकाना है ताकि इसको इक्वली गोल्डन ब्राउन कलर गार्लिक को आ जाए। ठीक है जी, वंस गार्लिक को कलर आता है, फिर इसके बाद आप इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, लहसुन की अच्छी क्वांटिटी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। फिर यहाँ पर हम इसमें नमक, काली मिर्च और रेड क्रश चिली हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से वंस गार्लिक को कलर आ जाता है, अब आप देखिए कितना खूबसूरत इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और गार्लिक की कुकिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाए, इससे ज़्यादा ये कलर ना ले, तो इसमें हम थोड़ा सा ब्रॉथ ऐड करते हैं। ठीक है जी, ये ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें आप ऐड करेंगे क्रश चिली, ठीक है, थोड़ा सा ओरिगेनो, ठीक है, ब्लैक पेपर क्रश, काली कुटी हुई मिर्च और नमक हस्बे जायका। ठीक है जी, इसमें ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वंस ये मिक्स हो जाता है, फिर हमने यहाँ पर जो चावल हमने बॉईल किए थे, इसमें से हम ये लेमन निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, जो ऑयल हमने इसमें ऐड किया था, उस ऑयल की वजह से चावल जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं। ठीक है जी, और ये मैं इसलिए निकाल के चॉपिंग बोर्ड पे रख रहा हूँ, डस्टबिन नहीं कर रहा, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि मैंने क्या किया है। ठीक है, इस तरह से आपने ये चावल डन कर दिए, और उसके बाद
ये बेहतरीन खिले हुए चावल जो है आपके समझ लें रेडी हो गए। डन। अब मैं इसको कर दूंगा कैप, ठीक है जी। और एक पैन के अंदर मैं रखूंगा कुकिंग ऑयल और इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता और ज़ीरा, ठीक है जी। और साथ में ही हम दाल को देखें बॉईल आ गया और इसमें हमने ये तड़का डालना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ गया है, ठीक है जी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर हम आपको रेसिपी दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है। जाना कहेंगे मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ आज आपको बनाना सिखाई हैं और होपफुली आप लोगों को पसंद भी आई होंगी और आप लोग इन रेसिपीज़ को ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे तो आप हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी। सोशल मीडिया हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं आज फूड। हमारे चैनल का लिंक है जी यूट्यूब पर, और इसके अलावा आप कॉल पे तो आप लोगों से बात हो जाती है। अच्छा जी, कोकोनट दाल चना जो हमने बनाया आपके सामने, लास्ट में ब्रेक पे जाने से पहले मैं ऑयल रख लिया था फ्राइंग पैन के अंदर और उसमें हमने क्यूमिन सीड्स और करी पत्ता, ठीक है, ज़ीरा और करी पत्ता हमने शामिल करके तेल के अंदर और उसको गरम किया, और गरम करने के बाद हमने इस पर तड़का दे दिया। अच्छा, यूजुअली बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि डिश आउट करने के बाद तड़का देते हैं और उसको रेस्ट दे देते हैं, या फिर एक तड़का देने का तरीका होता है कि आपने बॉइलिंग पॉइंट पे लेकर आए आप अपनी दाल को, अपनी रेसिपी को, और उसमें सेपरेटली आपने तड़का बनाकर उसमें डाला, ऐड किया, ये शामिल किया और ऊपर से आपने उसको कैप कर दिया और फिर उसको रेस्ट दे दिया आपने। जब आपने उसको रेस्ट देना है तो वो जो फ्लेवर्स हैं तड़के के, जो भी करी पत्ता, क्योंकि करी पत्ता मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हर्ब है जो फ्लेवर्स जो है ना बाकी सारे फ्लेवर्स को किल करके अपनी आइडेंटिटी परमानेंट कर देता है कि मैं इसमें हूँ। तो वो एक जो है ना आप कैप करने के बाद वो फ्लेवर्स आपको आएंगे, चाहे वो क्यूमिन का हो या करी पत्ते का हो। तो आपने ये, अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप इसको कैप करके रखना चाहते हैं या ओपनली आप इसको तड़का देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपने चावल देखा, कितने आसान तरीके से हमने आपको चावल बनाना सिखाए। तो होपफुली आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और शेक के अंदर कोई भी फ्रूट जो सीज़न में है अवेलेबल वो आप यूज़ करके इस तरह से शेक बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम हुआ है ख़त्म। जुम्मे का दिन था और मैं ये चाहूँगा कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें और दुआ गो हो तो हम, मुझे, जलाल हैदर और हमारी पूरी टीम, हम सबको अपनी दुआओं में आप सब याद रखें और अपना और अपने प्यारों का, आस पड़ोस के दोस्तों का, रिश्तेदारों का और लोगों का अपने ख्याल रखें। कल फिर मिलूँगा जी 5 to 6:30 एक नई रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।